हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीप वॉइस स्टोरी में। कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि पांडवों को पापों से मुक्त करने के लिए शिवजी ने बैल का रूप क्यों धारण किया था और पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन क्यों दिए थे। आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्त के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएंगे। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता लगा कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां भी कहीं ये लोग जाते, शिवजी वहां से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी की खोज करते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बेल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम उनसे लड़ने लगे। इसी बीच बेल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पापों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव ने पांडवों को बैल के कुबड़ की पूजा करने का निर्देश दिया और यह पूजा उनके द्वारा स्थापित मंदिर में आज भी जारी है। भगवान शिव के शरीर के अन्य हिस्से अन्य पहाड़ों में प्रकट हुए और पांडवों ने वहां मंदिर भी बनवाए। इन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ कुबड़, तुंगनाथ बाहें, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर बाल
और मध्य महेश्वर नाभि। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल की पीठ के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके पीछे एक कथा यह भी है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी जब उनके पीछे केदार पहुंच गए तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। एक मान्यता यह भी है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्राप्त किया। केदार तीर्थ पुरोहित पांडा केदार खंड के हिमालय क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। वे त्रेता युग के अंत और कलयुग की शुरुआत के बाद से अस्तित्व में हैं। जब पांडव मोक्ष की तलाश में हिमालय आए और फिर महापंथ गए तो उनके पोते राजा जन्मेजय केदारनाथ आए और इन ब्राह्मणों को केदारनाथ मंदिर की पूजा करने का अधिकार दिया। भगवान शिव की लीलाएं तो अनंत हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो बाबा केदारनाथ की। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।